नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल में आरएनए चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में प्रेम पत्रों एवं प्रेम गीतों से सजी पुस्तक कागज पर ठहरा प्रेम का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का संपादन डॉक्टर मीनू पांड्या नयन ने किया है तथा इसका प्रकाशन भव्या प्रकाशन भोपाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने की। मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त राजेश भट्ट रहे, जबकि आलोक त्यागी एवं ऋषि श्रृंगारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चुनिंदा प्रेम पत्रों का वाचन भी किया गया। डॉक्टर विकास दवे ने कहा कि यह पुस्तक कागज पर बहता हुआ प्रेम है। राजेश भट्ट ने इसे समय की आवश्यकता बताया। आयोजन में देश भर के साहित्यकार शामिल हुए तथा पुस्तक में सम्मिलित 82 साहित्यकारों को सपत्नीक सम्मानित किया गया। जी, आज आपकी किताब कागज पर ठहरा प्रेम, क्या कुछ है इसमें? नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ डॉक्टर मीनू पांडे, आरएनए चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। इसके तहत जो आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस पुस्तक में 82 साहित्यकार शामिल हैं, जिसमें जो 67 प्रेम पत्र और 15 प्रेम गीतों का संकलन है और इसमें हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। और यदि हम प्रेम पत्रों की विविधता देखें तो हर तरह के प्रेम इस संकलन में शामिल है। ईश्वरीय प्रेम की बात करें तो वो भी इसमें शामिल है। स्वयं के लिए प्रेम की बात करें तो वो भी शामिल है। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम तो इस पुस्तक की जान ही है। तो आधुनिक संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि जब डिजिटलाइज समय आ गया है, पत्रों का लेखन बिल्कुल बंद हो गया है और आधुनिक पीढ़ी को मुझे लगता है कि अब पत्र क्या होते हैं वो जानती ही नहीं। वो सिर्फ लीव लेटर या इस तरह के एप्लीकेशन लेटर या जॉब लेटर के को ही जानती है। प्रेम पत्रों जैसे भी कोई चीज़ होती थी संभवतः उसे नहीं पता, क्योंकि उनका काम तो जो अपने मैसेज के थ्रू हो जाता है, वीडियो कॉल के थ्रू हो जाता है। इसी कारण उनके अंदर जो धैर्य है वो लोपित होता जा रहा है, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपको लगता है उसका तुरंत ही रिप्लाई हो। और हम देख रहे हैं कि इसके कारण बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं। लेकिन प्रेम पत्र एक ऐसा माध्यम हुआ करते थे जिनमें धैर्य की जो पराकाष्ठा होती थी, क्योंकि प्रेम पत्र आप लिखते थे, जब उस तक पहुंचता था, जब समय मिलता था, जब लिखा जाता था तब आपके पास आता था। तो वो जो इंतज़ार में जो इंतज़ार का जो आप बोल सकते हैं एक अलग से जो भावनाएं जो जागृत होती हैं, जो प्रेम जो प्रफुल्लित होता है, प्रस्फुट होता है, अंकुरित होता है, वो बात अलग होती है। तो प्रेम पत्र हमें प्रेम को जीना सिखाती थी। प्रेम पत्र में आप देखिएगा कि कभी भी इस तरह ब्रेकअप वाला कोई पत्र नहीं हुआ करता था, विरह होता था फिर से मिलन के लिए। तो इसलिए प्रेम पत्र हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो आदिकाल से लिखे जा रहे हैं। यदि हम देखें कि हनुमान जी के द्वारा जब सीता जी के पास जब वो एक उन्होंने जो अंगूठी जो दिखाई थी, वो भी हम यदि देखें तो सांकेतिक रूप से प्रेम पत्र ही था, क्योंकि प्रेम पत्र का मतलब एक निशान है। कागज़ पर ठहरा हुआ प्रेम हो सकता है शब्दों के रूप में या किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, क्योंकि ये संबंधित तो भावनाओं से ही है। तो वही सारी चीज़ें हमने इस पुस्तक में पिरोने का प्रयास किया है और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये पुस्तक अपने आप में अद्वितीय है। और ख़ासकर इसका जो मुख्य पृष्ठ है उसमें जो विजेंद्र जी और लीला जी की जो कहानी है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 साल तक लगातार किसी को ढूंढना और जब सरकारी रिकॉर्ड आपके पास ये कह रहे हैं कि ये इनकी डेथ हो चुकी है, उत्तराखंड का यही मामला है, सही स्टोरी है। तो जब लोग आपसे आके कह रहे हैं कि उनकी लाश मिल गई है या फिर मुआवजा ले लीजिए और एक व्यक्ति सिरे से नकार रहा है कि नहीं वो जिंदा है, अब आप सोचिए कितना अटूट प्रेम, विश्वास और धैर्य की पराकाष्ठा है ये। तो इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। और आजकल का प्रेम ये होता है वैलेंटाइन डे से शुरू हुआ, एक सप्ताह नहीं चलता है, एक आध महीने चले, एक आध साल चले, उसके बाद में फिर वो खत्म हो जाता है। उसे हम प्रेम नहीं कह सकते। तो प्रेम जिया जाता है, किया नहीं जाता। प्रेम में हमेशा हमारे जीवन साथी या जो भी आपका साथी है उसके हंसते मुस्कुराता चेहरा हम देखना चाहते हैं, उसी तरह का भाव हम उसे देना चाहते हैं। और वही सारी चीज़ें जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हर शब्द में वो भावनाएं आपको मिलेंगी। पुनः परिचय दे दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर मीनू पांडे, इस पुस्तक की संपादक भी हूँ और साथ ही साथ आरएनए चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ, जो कि विगत 10 वर्षों से अलग अलग तरह के जो आयोजन हैं वो कर रही है। साथ ही साथ नवता के लिए हमें हमेशा जाना जाता है, तो हम इसी तरह का कोई ऐसा विषय लेके आते हैं जिससे जो हमारे समाज में
हम उसको फिर से उन चीज़ों के बारे में अवगत करा सकें। पिछली बार हमने किन्नर के ऊपर एक कार्यक्रम किया था, ये प्रेम पत्र कार्यक्रम। थैंक यू। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।